और एनसी के सांसद आगा रूहुल्लाह ने सीएम उमर अब्दुल्लाह पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा है कि अगर कोई फाइल अब राज्यपाल के पास है और तय समय के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आप राज्यपाल के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि इस विरोध प्रदर्शन की तारीख आप देंगे या हम तय करेंगे। इसके अलावा सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पूछा कि क्या आप दिल्ली आने और उन युवाओं के रिहाई के लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं जो बिना मुकदमे के जेलों में बंद हैं। साथ ही उन्होंने धारा 370 को लेकर यह भी सवाल उठाया कि क्या आप संसद में ये मांग उठाने को तैयार हैं कि जम्मू कश्मीर से क्या छीना गया और उसकी चर्चा हो। तो सांसद आगा रूहुल्लाह की नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत से तकरार लगातार जारी है, बल्कि मजीद इसमें इजाफा होता जा रहा है। और जिस तरह से आज आगा रूहुल्लाह को उनके घर में ही नज़रबंद किया गया है, उसके बाद से ये तकरार और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। और इसी बीच चुके सांसद आगा रूहुल्लाह ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं और सीधा सवाल पूछा है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से। एनसी के सांसद आगा रूहुल्लाह ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि अगर कोई फाइल अब राज्यपाल के पास है और तय समय के बाद भी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो क्या आप राज्यपाल के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। पहला सवाल उन्होंने पूछा वज़ीर आला से। दूसरा, उन्होंने ये भी पूछा कि इस विरोध प्रदर्शन की तारीख आप देंगे या हम तय करेंगे। इसके अलावा सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद हैं, उन्होंने पूछा कि क्या आप, यानी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से पूछा कि क्या आप दिल्ली आने और उन युवाओं के रिहाई के लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं जो बिना मुकदमे के जेल में बंद हैं। साथ ही उन्होंने धारा 370 को लेकर ये भी सवाल उठाया कि क्या आप संसद में ये मांग उठाने को तैयार हैं कि जम्मू कश्मीर से क्या छीना गया और उसकी चर्चा हो। तो सांसद आगा रूहुल्लाह का दरअसल ये स्टैंड, ये सवाल अपने आप में काफ़ी अहम है, काफ़ी अहमियत रखता है, चूँकि जो एनसी के जो दीगर जो रहनुमा हैं उनके तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है कि काबीना ने इसके मुतालिक फ़ैसला ले लिया है और फैसले के बाद काबीना ने वो फाइल गवर्नर हाउस भेज दी है। अब यानी LG मनोज सिन्हा तक वो फाइल भेज दी गई है। अब LG मनोज सिन्हा उस पर क्या एक्शन लेते हैं तभी कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है। हमारे आज डिटेन किए गए हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया। बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, पोलो व्यू में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। अब इस सारे मसले के डिटेल्स में मैं बाद में जाऊंगा। फ़िलहाल इस वक्त मैं इमीडिएटली ये चाहता हूं कि इन स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, इन बेगुनाह स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए जिनका सिर्फ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपने हक के बारे में बात की, कोई किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की, कोई पीस को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आज जो आपको करना था वो आपने किया। इन स्टूडेंट्स को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, इनको अपने घर जाने का हक दिया जाए, या अपने घर वालों के साथ जाके मिले, अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी लिहाज से शुरू करें। अगर, जैसे कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर ये फाइल या अगर ये लड़ाई अब डेमोक्रेटिकली LG के पास लड़नी है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और आप आइए। और अगर ये सारी रुकावटें आपकी नहीं थी तो जब मुझे आज डिटेन किया गया या हाउस डिटेंशन में रखा गया, हाउस अरेस्ट रखा गया, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, उनके रेस्क्यू में आप क्यों नहीं आए, या उनको पैटर्नेज देने के लिए आप क्यों नहीं आए, या उनकी बात करने के लिए आप क्यों नहीं आए मेरे बदले, या उन स्टूडेंट्स के बदले आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाई। जैसे कि मैंने कल ही कहा था, ठीक है आप आइए, शामिल होइए, आप यकीन दहानी दीजिए, स्टूडेंट्स को मुतमईन कीजिए कि ये लड़ाई, अब ये फाइल अब LG के पास है और आप हम सब जाने के लिए तैयार है, आप हमारे साथ आइए।
क्या आप आज वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे, और क्यों नहीं उठाई? वो पैटर्नेज आपने क्यों नहीं दिया? क्या वो लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स को लड़नी है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या जवाब ये है कि आप ऐसा ही चाहते थे जो आज हुआ, जो डिटेंशंस हुए? क्या अब हमारी फेट ही यही है कि जो चीज़ आपने बेच दी है, चाहे वो एलजी के पास चली गई हो, अब उनकी मर्जी पे हो, चाहे उसका जवाब 10 साल के बाद आए या 20 साल के बाद आए। रेजोल्यूशन हमने पास किया, उसका जवाब 10 साल के बाद आए, 50 साल के बाद आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, या आप सीरियस है? अगर आप इन तीनों सवालों का मुस्बत जवाब देने के लिए तैयार है, और इस पर अगर मुस्बत जवाब आता है, मुस्बत अमल होती है, हम सभी को, इन स्टूडेंट्स को, हम सभी शहरियों को, मुझे भी, हम सभी को यकीन होगा कि आज जो कुछ हुआ, आज के दिन जो कुछ हुआ, वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हुआ, आपके कहने से नहीं हुआ, और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो आपके कहने के हिसाब से नहीं हो रहा, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हो रहा है, और आप स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हैं। और